आज यह संदेश तेरे घर के नाम है। हाँ, तेरे उसी घर के नाम जहां तू हर दिन लौटता है, जहां तेरी थकान दीवारों से टकराकर गिर जाती है, जहां तेरे सपने चुपचाप एक कोने में बैठकर तेरा इंतजार करते हैं। जो तू भीतर ही भीतर धन और स्थिरता की कामना कर रहा है, उसकी तरंग अब जाग चुकी है। लेकिन ध्यान से सुन, यह तरंग शोर नहीं करती, यह ढोल नहीं पीटती, यह चुपचाप तेरे जीवन में प्रवेश करती है। तू शायद किसी को बताता नहीं, पर तेरे मन में एक सवाल रोज उठता है, क्या कभी मेरा घर भी निश्चिंत होगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब पैसों की चिंता मेरी नींद से पहले सो जाएगी? आज यह संदेश उसी प्रश्न का उत्तर बनकर आया है। तू जो सोच रहा है कि धन केवल मेहनत से आता है, वह आधा सत्य है। और जो तू सोच रहा है कि भाग्य सब तय करता है, वह भी आधा सत्य है। पूरा सत्य वहां है जहां तेरी सोच, तेरी नियत और तेरे कर्म एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तेरे भीतर जो इच्छा उठी है, वह अचानक नहीं उठी, यह वर्षों से पक रही थी। हर बार जब तूने किसी चीज से समझौता किया, हर बार जब तूने अपने परिवार के सामने मुस्कान ओढ़कर चिंता छुपाई, हर बार जब तूने खुद को कहा थोड़ा और सह लेते हैं, उसी क्षण यह तरंग मजबूत होती गई। आज यह तरंग जाग चुकी है। पर सुन, जागना मतलब तुरंत फल मिलना नहीं होता। जागना मतलब दिशा मिलना होता है, और दिशा मिलते ही रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तुझे लगेगा मैं तो वही कर रहा हूं जो पहले करता था, पर अंतर यह होगा कि अब तेरे निर्णय डरे हुए नहीं होंगे। अब तू छोटे अवसरों को भी नजरअंदाज नहीं करेगा। अब तू अपने मूल्य को कम आंकना बंद करेगा। धन पहले मन में स्थिर होता है, फिर घर में उतरता है। आज यह संदेश तेरे घर के नाम इसीलिए है क्योंकि घर केवल ईंट पत्थर नहीं होता। घर वह ऊर्जा है जिसमें तू हर दिन सांस लेता है, और जब घर की ऊर्जा बदलती है तो बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। तूने शायद महसूस किया होगा, हाल के दिनों में तू पहले से ज्यादा सोचने लगा है, पहले से ज्यादा जागरूक हुआ है। कुछ फैसलों में तूने पहली बार अपने दिल की सुनी है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। धन की तरंग जब जागती है तो वह पहले व्यक्ति को बदलती है, उसकी भाषा बदलती है, उसका धैर्य बदलती है, उसकी प्रतिक्रिया बदलती है। अब तू हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगा, अब तू रुक कर सोचेगा, और जो रुक कर सोच लेता है उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। स्थिरता कोई बड़ी छलांग नहीं होती, स्थिरता छोटे छोटे सही कदमों का नाम है। आज तुझसे यह अपेक्षा नहीं की जा रही कि तू सब कुछ बदल दे। आज तुझसे बस इतना कहा जा रहा है, अपने भीतर उठी इस इच्छा को दबा मत, क्योंकि जो इच्छा बार बार लौट कर आए वह परीक्षा नहीं होती, वह बुलावा होती है। आज यह संदेश तेरे घर के नाम है क्योंकि तेरे घर में अब संघर्ष की नहीं, संतुलन की जरूरत है। और संतुलन तब आता है जब तू खुद को दोष देना छोड़ देता है, जब तू यह मान लेता है कि अब जो होगा वह डर से नहीं, विश्वास से होगा। याद रख, तरंग जाग चुकी है। अब इसे रोकने की कोशिश मत कर, इसे दिशा दे, इसे समय दे, और सबसे जरूरी, खुद को छोटा समझना छोड़ दे। तेरा घर तेरे विश्वास से बड़ा हो सकता है, तेरी स्थिति तेरी सोच से ऊंची जा सकती है। बस आज इतना ही समझ ले, जो भीतर हिला है वह बाहर भी हिलेगा, और जब सही समय आएगा तेरा जीवन शब्दों में नहीं, अनुभव में उत्तर देगा। तेरे घर में जो चिंता का माहौल था वह धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि जो वर्षों में बना हो वह एक ही दिन में नहीं टूटता, लेकिन जब टूटना शुरू होता है तो उसकी आवाज भीतर ही भीतर सुनाई देती है। खर्च और आमदनी के बीच संतुलन बनने के संकेत अब दिखाई देने लगेंगे। शायद पहले तूने गौर नहीं किया, पर अब तू नोटिस करेगा कहां पैसा रुक रहा है, कहां बेवजह बह रहा है। यह बदलाव बाहर से नहीं आएगा, यह तेरे निर्णयों में उतरेगा। अब तू हर खर्च से पहले एक पल ठहरेगा। अब तू जरूरत और आदत के फर्क को समझने लगेगा, और यही समझ तेरी सबसे बड़ी बचत बनेगी। ध्यान रखना, संतुलन का मतलब कंजूसी नहीं होता। संतुलन का मतलब होता है पैसे पर नियंत्रण, न कि पैसे का डर। तेरे घर का माहौल इसलिए हल्का होगा क्योंकि तू खुद हल्का होना शुरू करेगा। तेरा मन जो हर समय हिसाब किताब में उलझा रहता था, अब थोड़ा सांस ले पाएगा। तू महसूस करेगा झगड़े कम हो रहे हैं, बातें पहले से ज्यादा शांति से हो रही हैं, नींद थोड़ी गहरी आने लगी है। ये सब संकेत हैं। कभी कभी ईश्वर सीधे पैसा नहीं देते, वह पहले पैसे को संभालने की बुद्धि देते हैं, और जब बुद्धि आ जाती है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। अब ऐसे मौके आएंगे जहां पहले तू डर जाता था,
अगर यह नहीं चला तो, पर अब तू सोचेगा, अगर यह चल गया तो यह छोटा सा बदलाव तेरी पूरी दिशा बदल देगा। ध्यान देना, कोई बड़ा चमत्कार नहीं होगा, कोई अचानक खजाना नहीं मिलेगा, पर जो मिलेगा वह टिकेगा। आमदनी में भले ही अभी बहुत बड़ा उछाल ना आए, लेकिन जो आएगा वह स्थिर होगा, और जो स्थिर होता है वही घर को सुकून देता है। तेरे घर में अब पैसे की बात डर के साथ नहीं होगी, योजना के साथ होगी। तू यह भी महसूस करेगा कि अब तू अकेला नहीं सोच रहा। घर के लोग भी तेरी बात समझने लगे हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो शब्दों में कठोरता नहीं रहती। याद रख, संतुलन बनना ईश्वर का पहला संकेत होता है। यह संकेत बताता है कि अब अराजकता का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तेरे जीवन में अब कब खत्म होगा वाला प्रश्न कम होगा, और कैसे बेहतर करेंगे वाला विचार ज्यादा होगा, और यही विचार आने वाले समय की नींव रखेगा। तुझे बस इतना करना है, इन संकेतों को नजरअंदाज मत कर, इन छोटे बदलावों का सम्मान कर, क्योंकि जो छोटे बदलावों को समझ लेता है वही बड़े संकटों से बच जाता है। तेरे घर का माहौल हल्का हो रहा है। यह केवल अनुभव नहीं है, यह पुष्टि है। पुष्टि कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है, पुष्टि कि संघर्ष अब स्थायी नहीं रहा, पुष्टि कि ईश्वर ने तुझे छोड़ नहीं रखा। बस धैर्य रख, बस संतुलन बनाए रख, और सबसे जरूरी, विश्वास को कभी घर से बाहर मत जाने दे, क्योंकि जब विश्वास घर में रहता है तो चिंता अतिथि बनकर रह जाती है, और अतिथि हमेशा के लिए नहीं ठहरते। एक से अधिक साधन की संभावना तेरे जीवन में आकार ले सकती है। हां, अभी संभावना के रूप में, क्योंकि जो टिकाऊ होता है वह पहले विचार बनकर आता है। शुरुआत छोटी होगी, शायद इतनी छोटी कि तू खुद उसे गंभीरता से ना ले। तू सोचेगा इससे क्या ही होगा, पर यही सोच कभी कभी सबसे बड़े अवसर को छोटा बना देती है। ध्यान से समझ, ईश्वर कभी भी पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखाते, वह बस पहला कदम दिखाते हैं, और जो पहले कदम को सम्मान से उठा लेता है उसी के लिए आगे के दरवाजे खुलते हैं। यह दूसरा साधन तेरी मजबूरी से नहीं आएगा, यह तेरी जागरूकता से जन्म लेगा। किसी की बात सुनकर, किसी अनुभव से, या किसी ऐसी समस्या से जिसे तू खुद रोज झेलता है, तू महसूस करेगा यह काम मैं कर सकता हूं, इसमें मैं किसी के काम आ सकता हूं, और जहां उपयोगिता होती है वहीं से आमदनी की राह निकलती है। शुरुआत में यह साधन तेरे घर की सारी जरूरतें नहीं उठाएगा, पर यह भरोसा जरूर देगा कि अब सहारा सिर्फ एक ही खंभे पर नहीं है, और जब घर को सहारा मिलने लगता है तो मन का डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है। तू देखेगा, पहले जहां महीने का अंत घबराहट लाता था, अब वहां थोड़ी उम्मीद रहने लगी है, थोड़ी गुंजाइश बनने लगी है। यह साधन तेरे आत्मसम्मान को भी छुएगा, क्योंकि जब इंसान एक से ज्यादा रास्ते देख पाता है तो वह खुद को कमजोर नहीं समझता। अब तू किसी एक व्यक्ति, किसी एक नौकरी या किसी एक परिस्थिति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा, और निर्भरता कम होते ही भीतर का साहस बढ़ता है। ध्यान रखना, तुलना मत करना, यह मत देखना कि किसी और ने कितना बड़ा कर लिया। तेरा रास्ता तेरे समय से खुलेगा। जो शुरुआत छोटी है वही सही होती है, क्योंकि छोटी शुरुआत तुझे सीखने का समय देती है, और जो सीख के साथ बढ़ता है वह जल्दी गिरता नहीं। यह साधन शायद अभी तेरे लिए एक अतिरिक्त आमदनी होगा, पर आने वाले समय में यही तुझे विकल्प देगा, और विकल्प होना सबसे बड़ी आजादी होती है। याद रख, ईश्वर तुझे एक ही दरवाजे पर पूरी जिंदगी खड़ा नहीं रखेंगे, वह धीरे धीरे तेरे सामने और खिड़कियां खोलेंगे। तेरा काम सिर्फ इतना है, जो खुल रहा है उसे नजरअंदाज मत कर, जो छोटा दिख रहा है उसे हल्का मत समझ, क्योंकि जो आज घर को थोड़ा सा सहारा दे रहा है वही कल घर की नींव मजबूत करेगा। और जब नींव मजबूत होती है तो ऊपर का बोझ डर नहीं बनता, वह भरोसा बन जाता है। तेरे जीवन में एक से अधिक साधन की संभावना इसलिए आ रही है क्योंकि अब तू एक से अधिक सोचने लगा है। बस इस सोच को जिंदा रख, इसे समय दे, और विश्वास कर, जो शुरू हुआ है वह अधूरा नहीं रहेगा। जो लोग तेरी स्थिति को लेकर संदेह करते थे वे अब तेरे निर्णयों को गंभीरता से लेने लगेंगे। ध्यान देना, यह बदलाव अचानक नहीं होगा। कोई आकर माफी नहीं मांगेगा, कोई ताली नहीं बजाएगा, पर उनके व्यवहार में एक ठहराव आएगा, एक चुप्पी आएगी, और वही चुप्पी तेरे लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। पहले जो लोग तेरी बात बीच में काट देते थे, अब वही लोग तेरी बात पूरी होने का इंतजार करेंगे। पहले जो सलाह देते थे बिना मांगे, अब वही पूछेंगे, तू क्या सोच रहा है?
यह परिवर्तन तेरी आवाज ऊंची होने से नहीं आएगा, यह तेरे भीतर की स्थिरता से आएगा। याद रख, सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब इंसान खुद को गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। तूने हाल के समय में एक चीज बदली है। तू हर बात का जवाब तुरंत नहीं देने लगा। तू हर आरोप पर खुद को सफाई में नहीं झोंकता। और यही चुपचाप बदला हुआ रवैया दूसरों को सोचने पर मजबूर करता है। जो लोग पहले तेरे संघर्ष को कमजोरी समझते थे, अब वही लोग तेरे धैर्य को ताकत मानने लगेंगे। घर में भी यह बदलाव महसूस होगा। पहले जब तू कोई निर्णय लेता था तो भीतर ही भीतर डर रहता था, अगर यह गलत हो गया तो, अगर सबने फिर से दोष दिया तो। अब वह डर धीरे धीरे पीछे हटेगा। अब निर्णय लेते समय तेरी आवाज कांपेगी नहीं, और जब आवाज में डर नहीं होता तो शब्दों में वजन आ जाता है। घर के लोग अब तेरी बात सुनते समय सिर्फ शब्द नहीं सुनेंगे, वे तेरा विश्वास महसूस करेंगे। आत्मविश्वास दिखावे से नहीं आता, वह तब आता है जब इंसान अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है। अब तू यह नहीं कहेगा हालात ऐसे थे, अब तू कहेगा मैंने यह सोच समझकर किया है, और यही वाक्य तेरे व्यक्तित्व को बदल देगा। घर में सम्मान सिर्फ कमाई से नहीं बढ़ता। घर में सम्मान तब बढ़ता है जब इंसान घबराहट में नहीं, स्पष्टता में फैसले लेता है। तू देखेगा बातचीत का तरीका बदल रहा है, सलाह लेने का ढंग बदल रहा है। तेरी मौजूदगी अब केवल जरूरत नहीं, महत्व बनने लगी है। यह परिवर्तन तेरे लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि तू बहुत समय तक खुद को कम आंकता रहा, दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मानता रहा। पर अब नहीं, अब तू समझने लगा है हर संदेह करने वाला गलत नहीं होता, पर हर संदेह को सच मान लेना खुद के साथ अन्याय होता है। तेरा आत्मविश्वास अब शोर नहीं करेगा, वह शांत रहेगा, और जो शांत आत्मविश्वास होता है वह सबसे गहरा असर करता है। घर में जब तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, जीवन साथी पर पड़ेगा, पूरे वातावरण पर पड़ेगा। घर का माहौल अब प्रश्नों से नहीं, योजनाओं से भरेगा। अब बात यह नहीं होगी कि क्या होगा, अब बात यह होगी कि कैसे करेंगे। और यही फर्क घर को मजबूत बनाता है। जो लोग आज तेरे निर्णयों को गंभीरता से ले रहे हैं, वही लोग कभी तेरे बारे में असमंजस में थे। यह इस बात का प्रमाण है कि तू सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सम्मान जब मिलता है तो उसे सिर पर मत चढ़ा, और जब आत्मविश्वास आता है तो उसे अहंकार मत बनने दे। तेरा रास्ता अभी पूरा तय नहीं हुआ है, पर तेरी चाल अब भटकी हुई नहीं रही, और यही बदलाव ईश्वर पहले देते हैं। क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। घर में सम्मान और आत्मविश्वास इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि तू अब खुद से भाग नहीं रहा। तू अब खुद को साबित करने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए निर्णय ले रहा है। बस इसी स्थिति को संभाल कर रख, इसी संतुलन को बनाए रख, क्योंकि जब इंसान खुद की नजरों में उठ जाता है तो दुनिया की नजर अपने आप बदल जाती है। मैं तुझे धन के अवसर दिखाऊंगा, पर उन्हें संभालना तेरा कार्य होगा। ध्यान से सुन, क्योंकि यही वह बात है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। अवसर मिलना ईश्वर की कृपा है, पर अवसर को संभालना मनुष्य की परीक्षा। तू यह मत सोच कि जब अवसर आएगा तो सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। नहीं, अवसर आते ही जिम्मेदारी बढ़ती है, और जिम्मेदारी हर किसी से निभाई नहीं जाती। ईश्वर तुझे वह सब नहीं देंगे जो तू चाहता है, वह तुझे वह देंगे जिसे तू संभाल सके। इसलिए कहा गया है, अधीरता नहीं, समझदारी ही तेरे घर में लक्ष्मी को ठहराएगी। अधीरता क्या करती है यह भी समझ ले। अधीरता कहती है अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, दूसरों से आगे चाहिए। और जब इंसान इस आवाज को सुन लेता है तो वह गलत निर्णय लेने लगता है। वह ऐसे अवसर पकड़ लेता है जो चमकते तो हैं पर खोखले होते हैं। वह ऐसे रास्तों पर चल पड़ता है जहां गति तो होती है पर स्थिरता नहीं होती। समझदारी इसके ठीक उलट होती है। समझदारी रुक कर देखती है। समझदारी पूछती है, क्या यह टिकेगा? क्या मैं इसे निभा पाऊंगा? क्या इसका बोझ मेरे घर की शांति छीन लेगा? याद रख, लक्ष्मी को घर में लाना आसान है, पर लक्ष्मी को घर में रोक पाना सबसे कठिन। बहुत लोग कमाते हैं, बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। अब जब अवसर आएंगे तो वे अलग अलग रूप में आएंगे। कभी कोई काम, कभी कोई प्रस्ताव, कभी कोई नया विचार, कभी कोई ऐसा रास्ता जिसे देखकर मन ललचा जाए। हर अवसर सही नहीं होता, और हर सही अवसर तुरंत बड़ा नहीं होता। इसलिए तुझसे कहा जा रहा है, अधीर मत होना।
यदि आज थोड़ा लाभ दिख रहा है पर कल का जोखिम बहुत बड़ा है, तो समझदारी आज पीछे हटने में है। यदि आज लाभ छोटा है पर रास्ता साफ है, तो समझदारी उसे समय देने में है। धन का सबसे बड़ा शत्रु गरीबी नहीं होती, धन का सबसे बड़ा शत्रु जल्दबाजी होती है। और जल्दबाजी अक्सर उस इंसान में आती है जिसने लंबे समय तक कमी देखी हो। ईश्वर ये जानते हैं, इसीलिए वह तुझे पहले समझ दे रहे हैं, फिर साधन देंगे। तेरे घर में लक्ष्मी तब ठहरेगी जब तू यह सीख लेगा कि हर बढ़त दौड़कर नहीं ली जाती। कभी कभी धीरे चलना ही सबसे तेज रास्ता होता है। अब ध्यान देना, जब धन आएगा तो खर्च भी साथ चलकर आएगा, और वहीं पर तेरी समझदारी की परीक्षा होगी। क्या तू दिखावे में खर्च करेगा या स्थिरता में लगाएगा? क्या तू दूसरों को दिखाने के लिए निर्णय लेगा या अपने घर की जरूरत देखकर? लक्ष्मी शोर पसंद नहीं करती, वह संतुलन पसंद करती है। जहां दिखावा ज्यादा होता है वहां लक्ष्मी रुकती नहीं, और जहां योजना होती है वहां वह चुपचाप बस जाती है। तेरे घर में लक्ष्मी को ठहराने का अर्थ यह नहीं है कि तू हर इच्छा पूरी कर ले। लक्ष्मी को ठहराने का अर्थ है घर में भय न रहे, घर में कल की चिंता आज की नींद न छीने। और यह तभी संभव है जब तू अवसर मिलने पर उत्साह में नहीं, समझ में निर्णय ले। याद रख, ईश्वर तुझे अवसर दिखाएंगे, वे बार बार दिखाएंगे, पर हर बार वे यह देखेंगे कि क्या तू पहले मिले अवसर से कुछ सीख पाया। यदि तूने सीख लिया तो अगला अवसर और स्पष्ट होगा, और यदि नहीं सीखा तो अवसर तो आएगा पर स्थिरता नहीं आएगी। इसलिए लालच को पहचान, उत्साह को नियंत्रित कर, और निर्णय को भावना से नहीं बुद्धि से जोड़। तेरे घर में लक्ष्मी तभी स्थिर होगी जब तू यह समझ लेगा, कमाई से ज्यादा जरूरी कमाई की रक्षा होती है। और जो इंसान कमाई की रक्षा करना सीख लेता है उसे भविष्य में कमी का डर छू भी नहीं पाता। मैं तुझे अवसर दिखाऊंगा, यह मेरा वचन है, पर उन्हें संभालना तेरा धर्म होगा। अधीरता एक क्षण का सुख देती है, समझदारी जीवन भर का सुकून। और अब समय आ रहा है जब तुझे सुकून चुनना है। दौड़ नहीं, शोर नहीं, तुलना नहीं, बस संतुलन, बस स्पष्टता, बस इतना विश्वास कि जो धीरे बनता है वही टिकता है। तेरे घर में छोटी छोटी खुशियों की वापसी होगी। हाँ, वही खुशियां जो कभी बिना बताए तेरे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। वही मुस्कान जो अब किसी कारण की मोहताज नहीं होगी। ये खुशियां शोर करके नहीं आएंगी, ये अचानक नहीं टकराएंगी, ये चुपचाप लौटेंगी। जैसे कोई अपना लंबे समय बाद दरवाजा खटखटाए बिना घर में प्रवेश कर जाए। एक दिन तू महसूस करेगा, आज घर में हंसी कुछ ज्यादा देर तक रुकी, आज बातों में वजन कम और अपनापन ज्यादा था, आज मन ने किसी छोटी सी बात पर सुकून महसूस किया। यही संकेत होंगे। आवश्यक वस्तुएं समय पर मिलने लगेंगी। पहले जहां हर जरूरत एक बोझ लगती थी, अब वही जरूरत व्यवस्था का हिस्सा बनने लगेगी। तू यह नहीं कहेगा अब कैसे होगा, तू कहेगा हो जाएगा, और यह वाक्य तेरे भीतर के डर को धीरे धीरे शांत कर देगा। समझ, जब जीवन में संतुलन आने लगता है तो जरूरतें चीखती नहीं हैं, वे समय पर अपने आप पूरी होने लगती हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी जरूरी चीज के लिए मन पहले ही थक जाए। अब ऐसा होगा कि चीज आएगी और मन कहेगा ठीक समय पर मिली। यही स्थिरता है। छोटी छोटी खुशियां किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं आती, वे तब आती हैं जब मन हर समय कमी की गणना करना बंद कर देता है। आज तुझे यह समझ आ रही है कि जीवन सिर्फ बड़े सपनों से नहीं चलता। जीवन छोटी छोटी सहज क्षणों से खूबसूरत बनता है। जैसे साथ बैठकर चाय पी लेना, बिना वजह हंस लेना, बिना डर के कल की बात करना। यही वे क्षण हैं जो पहले तेरी पकड़ से फिसल गए थे, पर अब नहीं। अब मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा, एक साथ नहीं पर निश्चित रूप से। जिस तरह भारी बादल एकदम नहीं हटते पर आसमान फिर भी साफ होने लगता है, वैसे ही तेरा मन भी अब खुलने लगेगा। तू देखेगा, पहले जो विचार तेरे सीने पर पत्थर बनकर बैठे रहते थे, अब वे थोड़े हल्के हो गए हैं। पहले जो डर हर फैसले में घुस आता था, अब वह दूर से देखता रहेगा। यह परिवर्तन इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तू हर बात को अपने ऊपर उठाना छोड़ रहा है। अब तू यह नहीं मान रहा कि सब कुछ सिर्फ तेरे ही हाथ में है। अब तू यह भी मान रहा है कि कुछ भार ईश्वर ने अपने हाथ में लिया है। और जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है तो मन अपने आप हल्का हो जाता है। तेरे घर में खुशियों की वापसी इसलिए होगी क्योंकि तू अब दुख को अपनी पहचान नहीं बना रहा। दुख आया था, दुख रहा, पर दुख ही सब कुछ नहीं था।
यह समझ अब तेरे भीतर जड़ पकड़ रही है। आवश्यक वस्तुएं समय पर मिलेंगी, क्योंकि अब तू उन्हें डर से नहीं, समझ से देख रहा है। अब खरीद घबराहट से नहीं होगी, अब निर्णय दबाव में नहीं होंगे। और जब निर्णय शांत मन से होते हैं तो जीवन में व्यवस्था आने लगती है। छोटी खुशियां तेरे घर में इसलिए लौटेंगी क्योंकि अब तू उन्हें महसूस करने के लिए रुकेगा। पहले तू बस भाग रहा था, अब तू थोड़ा ठहरने लगा है। और जो ठहरना सीख लेता है वही जीवन को महसूस कर पाता है। याद रख, ईश्वर हमेशा बड़ी चीजों से आशीर्वाद नहीं देते। अक्सर वह छोटी छोटी सहजताओं के रूप में कृपा भेजते हैं। समय पर दवा मिल जाना, जरूरत पर सहायता मिल जाना, बिना मांगे समझ मिल जाना, यही सब आशीर्वाद है। तेरे मन का बोझ हल्का होगा क्योंकि अब तू हर बात का परिणाम आज ही जानना नहीं चाहता। अब तू यह स्वीकार कर रहा है कि कुछ उत्तर समय के साथ आते हैं। और जो इंसान समय को अपना शत्रु नहीं मानता, उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। तेरे घर में खुशियों की वापसी इस बात का संकेत है कि तू सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह संकेत कोई वादा नहीं, यह भरोसा है। भरोसा कि अंधेरा अब स्थायी नहीं रहा, भरोसा कि सुकून फिर से तेरा रास्ता पहचान रहा है। बस इन खुशियों को छोटा मत समझना, इन्हें टालना मत, इन्हें स्वीकार करना। क्योंकि जो इंसान छोटी खुशियों का सम्मान करता है उसी के जीवन में बड़ी स्थिरता आती है। तेरे घर में अब खुशी डर के साथ नहीं आएगी, वह सहज होकर आएगी। और जब खुशी सहज हो जाती है तो जीवन अपने आप सही लगने लगता है। जो तू सही नियत से करेगा वह घर के लिए शुभ सिद्ध होगा। इस बात को अपने मन में गहरे उतार ले, क्योंकि नियत कर्म से पहले जन्म लेती है। और जहां नियत साफ होती है वहां परिणाम भले धीरे आए पर गलत नहीं आते। तू कई बार सोचता है, मैं सही कर रहा हूं फिर भी सब ठीक क्यों नहीं हो रहा। यह प्रश्न तेरे भीतर बार बार उठा है। पर समझ, सही नियत का फल तुरंत दिखाई नहीं देता। वह पहले घर की जड़ों में उतरता है। जैसे बीज मिट्टी के ऊपर कुछ समय तक कुछ भी नहीं दिखाता, पर भीतर चुपचाप मजबूत होता रहता है। वैसे ही तेरी नियत भी तेरे घर के भविष्य को भीतर ही भीतर संवार रही है। जो तू सही नियत से करेगा वह केवल तुझे नहीं, तेरे पूरे घर को सुरक्षा देगा। तेरे निर्णय अब सिर्फ आज के लिए नहीं होंगे, उनमें कल की जिम्मेदारी भी होगी। और जो व्यक्ति कल को ध्यान में रखकर चलता है उसका घर डगमगाता नहीं। मैं तुझे अचानक चमत्कार नहीं पर लगातार बढ़ती मजबूती दूंगा। इस वाक्य को गलत मत समझ लेना। अचानक चमत्कार लोगों को आकर्षित करता है, पर लगातार मजबूती जीवन को संभालती है। अचानक मिला धन अक्सर अचानक ही चला जाता है, पर धीरे धीरे बनी स्थिति लंबे समय तक घर में टिकती है। मैं तुझे वह नहीं दूंगा जिससे तू एक दिन खुश हो जाए और अगले दिन डर जाए। मैं तुझे वह दूंगा जिससे तू हर दिन थोड़ा और निश्चिंत हो। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे शोर नहीं करेंगे, वे सुर्खियां नहीं बनेंगे, पर वे तेरे जीवन को अंदर से मजबूत करेंगे। तू देखेगा, आज जो बात तुझे डराती थी कल वही साधारण लगने लगेगी। आज जो जिम्मेदारी भारी लगती थी कल वही संभालने योग्य लगेगी। यही बढ़ती हुई मजबूती है। मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं होता। मजबूती का मतलब होता है स्थिति के सामने टूटे बिना खड़ा रहना। अब तू हर समस्या से भागेगा नहीं, अब तू हर कठिनाई को अपनी योग्यता पर सवाल नहीं बनने देगा। क्योंकि जब इंसान सही नियत से चलता है तो उसे यह भरोसा होता है, मैं गलत रास्ते पर नहीं हूं। और यही भरोसा मन को स्थिर रखता है। मैं जानता हूं तेरे मन में कई बार अधीरता आती है, कई बार तू चाहता है कि बस एक झटके में सब ठीक हो जाए। पर सुन, अगर सब एक झटके में ठीक हो जाए तो तू संभालना नहीं सीख पाएगा। और जो संभालना नहीं सीखता वह पाए हुए को बचा नहीं पाता। इसलिए मैं तुझे धीरे धीरे मजबूत कर रहा हूं, तेरी सोच में, तेरे निर्णयों में, तेरे धैर्य में। आज तू जो सह रहा है वह तेरी सजा नहीं है, वह तेरी तैयारी है, ताकि कल जब स्थिति सुधरे तो तू घबराकर उसे बिगाड़ न दे। तेरे घर के लिए शुभ वही होता है जो स्थायी हो, जो संतुलन लाए, जो मन की शांति छीने नहीं। और यही मैं तेरे लिए चुन रहा हूं। अब तू यह मत पूछ कि कब होगा, अब तू यह समझ कि जो हो रहा है वह मुझे मजबूत बना रहा है। जब इंसान इस सोच में आ जाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मैं तुझे बड़ी छलांग नहीं दूंगा, मैं तुझे मजबूत कदम दूंगा, ताकि जब तू आगे बढ़े तो गिरने का डर तेरे साथ न चले। तेरे घर में जो शांति धीरे धीरे वापस आ रही है वही इस बात का प्रमाण है कि प्रक्रिया सही है। याद रख, चमत्कार कहानियों में अच्छे लगते हैं, पर जीवन में मजबूती ही सच्चा वरदान होती है। सच्चा वरदान होती है
और जब मजबूती आती है तो इंसान अपने घर को सिर झुकाकर नहीं, सीना उठाकर संभालता है। तू सही नियत से चलता रह, तू ईमानदारी से निर्णय लेता रह, तू धैर्य को अपना साथी बनाए रख। बाकी जो चाहिए वह रास्ते में अपने आप जुड़ता जाएगा। मैं तुझे गिरने से नहीं बचाऊंगा, पर हर बार उठने की शक्ति दूंगा, और यही शक्ति तेरे घर को लंबे समय तक सहारा देगी। यह वचन नहीं, यह व्यवस्था है, और जब व्यवस्था ईश्वर की होती है तो उसमें व्यर्थ कुछ नहीं होता। मैं तेरे घर की देहरी पर संतोष, सुरक्षा और आवश्यकता भर की समृद्धि रख रहा हूं। इस वाक्य को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह किसी सपने की बात नहीं है, यह जीवन की व्यवस्था की बात है। देहरी का अर्थ समझ। देहरी वह जगह होती है जहां बाहर की दुनिया और भीतर का संसार आपस में मिलते हैं, और जब देहरी पर ही संतोष और सुरक्षा रख दी जाए तो भीतर आने वाली हर चीज अशांति नहीं बनती। संतोष ये वह धन है जिसकी कमी में सब कुछ होते हुए भी मन खाली रहता है, और जिसकी उपस्थिति में कम में भी जीवन पूरा लगता है। तेरे घर में अब संतोष इसलिए आएगा क्योंकि तू हर दिन खुद को दूसरों से तौलना छोड़ रहा है। अब तू यह नहीं पूछ रहा कि उसके पास कितना है, अब तू यह समझने लगा है कि मेरे लिए कितना पर्याप्त है। और जो इंसान पर्याप्त को पहचान लेता है वह अभाव के डर से मुक्त होने लगता है। सुरक्षा यह केवल ताले कुंडों की बात नहीं है, यह वह अनुभूति है कि चाहे परिस्थिति बदले, घर नहीं डगमगाएगा। अब तू हर समय इस भय में नहीं रहेगा कि अगर यह चला गया तो, क्योंकि तेरे भीतर यह विश्वास जमने लगा है कि हर स्थिति का कोई ना कोई रास्ता निकलता है। सुरक्षा तब आती है जब इंसान अपने डर से भागता नहीं, उसे समझकर उसके साथ चलना सीख लेता है। और अब तू यही सीख रहा है। आवश्यकता भर की समृद्धि, यह सबसे गहरी बात है, क्योंकि बहुत लोग अधिक की चाह में आवश्यकता भी खो बैठते हैं, और कुछ लोग अधिक पाने के चक्कर में शांति तक गिरवी रख देते हैं। पर तेरे लिए जो रखा जा रहा है वह दिखावे का नहीं है, वह जीवन चलाने का है, घर संभालने का है, मन को स्थिर रखने का है। तेरा घर खाली नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर इच्छा पूरी होगी, इसका अर्थ यह है कि कोई जरूरी चीज तेरे घर से लापता नहीं होगी। दवा समय पर मिलेगी, जरूरत समय पर पूरी होगी, आवश्यक खर्च असहाय नहीं बनाएगा, और सबसे बड़ी बात, मन भटकने नहीं दूंगा। मन का भटकना सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब मन भटकता है तो इंसान गलत फैसले लेता है, गलत लोगों पर भरोसा करता है, गलत रास्तों पर तेजी से दौड़ता है। अब यह भटकाव धीरे धीरे तेरे जीवन से हट रहा है। तू देखेगा, पहले जो चीजें तुझे बहुत आकर्षित करती थीं, अब वही थोड़ी फीकी लगने लगी हैं। पहले जो रास्ते बहुत आसान दिखते थे, अब वही संदेह पैदा कर रहे हैं। यह नुकसान नहीं है, यह सुरक्षा है, क्योंकि हर चमक सोना नहीं होती और हर तेज रास्ता सही नहीं होता। अब तेरे भीतर एक फिल्टर बन रहा है, एक समझ जो कहती है यह मेरे घर के लिए सही है या यह मुझे भटका देगा। और यही समझ तेरे घर की सबसे मजबूत दीवार बनेगी। तेरा घर खाली नहीं रहेगा, क्योंकि अब तेरे निर्णय खाली नहीं है, उनमें सोच है, उनमें धैर्य है, उनमें जिम्मेदारी है। मन भटकने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तू हर तुलना को अपना लक्ष्य नहीं बना रहा। अब तू यह मान रहा है कि हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी की यात्रा अलग होती है, और जब यह स्वीकार मन में उतर जाता है तो बेचैनी धीरे धीरे खुद रास्ता बदल लेती है। तेरे घर की देहरी पर जो रखा जा रहा है वह कोई अस्थायी उपहार नहीं है, यह एक व्यवस्था है, एक संतुलन है। ऐसा संतुलन जहां घर चलता है पर मन टूटता नहीं, जहां जिम्मेदारियां हैं पर घुटन नहीं, जहां प्रयास है पर आत्मग्लानि नहीं। अब तू हर दिन अपने आप से यह नहीं पूछेगा क्या मैं काफी हूं, अब तू यह महसूस करेगा मैं रास्ते में हूं, और जो रास्ते में होता है वह खाली नहीं होता। याद रख, घर का भरा होना सिर्फ सामान से नहीं मापा जाता। घर तब भरा होता है जब भीतर डर की जगह भरोसा बैठा हो, और भरोसा अब तेरे घर में चुपचाप। यदि यह संदेश तेरे मन में उम्मीद जगा गया हो तो मन ही मन कहना, और उस कहने में कोई शोर मत करना, कोई दिखावा मत जोड़ना, बस भीतर से स्वीकार करना, क्योंकि जो बात मन ही मन कही जाती है वही सबसे गहराई तक उतरती है। याद रख, उम्मीद कोई कल्पना नहीं होती, उम्मीद वह रोशनी होती है जो अंधेरे में भी रास्ता देखने की शक्ति देती है। अगर इस संदेश ने तेरे भीतर थोड़ी भी हलचल पैदा की है तो समझ लेना, तेरा मन अभी पूरी तरह थका नहीं है, तेरा विश्वास अभी पूरी तरह बुझा नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है, कई लोग सब कुछ होने के बाद भी खाली होते हैं, और कुछ लोग कठिन समय में भी भीतर से जीवित रहते हैं।
तू उन्हीं में से है। जहां विश्वास और कर्म साथ चलते हैं वहीं घर में बरकत टिकती है। इस वाक्य को सिर्फ सुन मत, इसे जीने की कोशिश कर। विश्वास अकेला चले तो वह भ्रम बन जाता है और कर्म अकेला चले तो वह बोझ बन जाता है। पर जब दोनों एक साथ चलते हैं तो जीवन में संतुलन आता है। तू अगर सिर्फ भरोसा रखे और प्रयास न करे तो समय तुझे आगे नहीं ले जाएगा, और अगर तू सिर्फ दौड़ता रहे और भीतर भरोसा ना रखे तो थक कर रुक जाएगा। इसलिए कहा गया, विश्वास और कर्म दोनों का साथ। घर में बरकत इसी से टिकती है। बरकत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। बरकत का मतलब होता है कम में भी सुकून बना रहना, कठिनाई में भी घर का बिखरना नहीं। जब घर में बरकत होती है तो समस्याएं आती हैं, पर परिवार एक दूसरे से दूर नहीं होता। जब बरकत होती है तो कमी होती है, पर मन कटु नहीं होता। और यही बरकत तेरे जीवन में अब धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। अगर इस संदेश ने तेरे भीतर एक क्षण के लिए भी यह सोच जगा दी हो, शायद सब ठीक हो सकता है, तो समझ लेना यह संदेश तेरे लिए ही था। क्योंकि जो संदेश मन तक पहुंचता है वह संयोग नहीं होता। तू आज जहां खड़ा है वहां से भागने की जरूरत नहीं है। तू आज जहां खड़ा है वहीं से आगे बढ़ा जा सकता है। बस शर्त यही है, तू खुद पर भरोसा छोड़े नहीं, और जो काम तेरे हाथ में है उसे टाले नहीं। विश्वास तेरे मन को संभालेगा, कर्म तेरे हालात को बदलेगा, और जब दोनों एक साथ चलते हैं तो जीवन में ठहराव आता है, घर में शांति आती है, मन में स्थिरता आती है। यही बरकत है। इसलिए अगर तेरे भीतर आज थोड़ी सी भी आशा जागी है तो उसे दबा मत, उसे हल्का मत समझ। बस मन ही मन यह स्वीकार कर कि तू अकेला नहीं है, कि तेरी नीयत देखी जा रही है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे, और फिर शांत होकर अपने कर्म में लग जा। बाकी जो होना है वह सही समय पर अपने आप जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि जहां विश्वास और कर्म साथ चलते हैं वहीं घर में बरकत सिर्फ आती नहीं, ठहर जाती है।